दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ विधित प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करना चाहिए और क्या करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है, और लड्डू गोपाल की सेवा किस विधि से और किस नियम से करना चाहिए। ये सभी चीज़ के बारे में आज हम आपको जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले लड्डू गोपाल लाते समय विशेष क्या सावधानियां बरते जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। लड्डू गोपाल की जो तस्वीर है लड्डू गोपाल की जो तस्वीर है वो 9 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक की जो लड्डू गोपाल की तस्वीरें ये सबसे अच्छे माने जाते हैं और इनका ही तस्वीर लाना चाहिए। और विशेषकर लड्डू गोपाल की तस्वीर खरीद करके नहीं लाना चाहिए। और लड्डू गोपाल की जो तस्वीर है, अगर कोई आपके मित्र हो अथवा कोई आपके रिश्तेदार है, कोई भी हो, वो आपको प्रेम तरीके से सद्भाव से आपको वो गिफ्ट करेंगे, और तो वही चीज़ लेकर आपको पूजा करना होता है। जैसा वो आपको देंगे तो फिर उसे लाकर आप अपने घर में चावल में उनको रखिए लाने के बाद, और सामर्थ्य अनुसार अगर हो सकता है तो 5 दिन, 7 दिन अथवा 9 दिन की विधित प्रसंग से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा अगर प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं तो कराएंगे। अगर नहीं करा सकते हैं तो घर में आप स्वयं करने के लिए आप चावल में उनको 7 दिन तक रखिए। 7 दिन के बाद आप उनको निकाल लीजिए वहाँ से निकाल के आप सबसे पहले रोली, कलावा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल फूल इत्यादि आप एकत्रित करें, और दूध, दही, शहद, घी और बूरा ये चीज़ एकत्रित करके आप पूजा में बैठिए। और पूर्वमुख होकर पूजा में बैठ के सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराइए, फिर दूध से, फिर दही से स्नान कराइए, फिर जल से, उसके बाद पुनः शहद से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए अथवा बूरा से स्नान कराइए। इस तरह से पंच स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाइए और प्रार्थना करिए कि हे बाल गोपाल, भगवान श्री कृष्ण आपके स्वरूप को हम यहाँ स्थान दे रहे हैं, और आप आकर हमारे इस मूर्ति में विराजमान रहकर हमें पूजन का सत्फल हमें प्राप्त हो, जो भी हमारे मनोरथ है उसे शीघ्र पूर्ण करें। तो आज हम आपको एक बाल स्वरूप में हम अपने घर में स्थापित करते हैं। आपको परिवार के सदस्य के स्वरूप हम आपका सेवा करना चाहते हैं। आप इस स्थान पर आकर विद्यमान रहें, इस प्रकार से कामना करेंगे। कामना करने के बाद कामना करने के बाद आप उनको रोली, चावल, पुष्प, अक्षत इनसे पूजन करिए। पूजन करने के बाद जल का आचमन कराइए। जल का आचमन करने के बाद मिश्री का भोग लगाइए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, कुछ दक्षिणा चढ़ाइए। फिर पुनः प्रार्थना करिए श्री कृष्णाय नमः, और अलग इसके अलावा भी नहीं जानते तो श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद उनको वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र धारण करने के बाद उनको अगर आपके पास चांदी की जैसे छोटी सी अगर लकड़ी जैसा हो तो उससे आप उनकी आँख में स्याही लगा सकते हैं, और इस तरह से उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के बाद आपको उनकी अब सेवा करना है, प्रतिनित्य उनको सेवा करना है। जैसा चाय पानी आप लोग जो भी पीते हैं उनको सेवा करना है। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ कि उनको सेवा किस प्रकार किया जाता है, उनको क्या स्थान अथवा किस स्वरूप में हमें पूजा करना होता है। घर के जो हमारे सदस्य हैं इनके समान ही उनको मानना है, और भोजन करते समय विशेषकर लहसुन, प्याज अथवा तामसिक चीज़ का सेवन इनको नहीं कराना है। तो इसलिए घर के सदस्य के समान ही आपको पूजा करना है। और जिस तरह से आप अपने बच्चों के अथवा परिवार के ध्यान रखते हैं, इसी तरीके से लड्डू गोपाल का आपको ध्यान रखना है। और भगवान गोपाल जी प्रेम के भूखे होते हैं, इसलिए इनको सभी सदस्य प्रेम दे, सम्मान एवं सभी इनको स्नेह दे। जैसा कहीं जाते समय सभी परिवार से कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तो जैसा आज्ञा लेते हैं तो इनसे भी आज्ञा लेंगे, आने के बाद इनसे भी हालचाल पूछेंगे। इस तरह से आपको इनको रखना है। और जैसा प्रातः समय आप लोगों को स्नान ध्यान करते इस तरीके से इनको भी स्नान कराना है। जैसा कि सर्दी की अवस्था में तो इनको गर्म पानी से स्नान कराएं, तो
और गर्मी के समय इनको ठंडे पानी से स्नान कराएं। मुलायम सॉफ्ट कपड़े से इनका पोंछने के बाद प्रतिदिन वस्त्र इनको चेंज कराएं। मौसम के अनुसार इनको वस्त्र पहनाना है। गर्मी हो, सर्दी हो अथवा मध्यम हो, उसी प्रकार से वस्त्र इनको धारण कराना है। कम से कम 3 बार दूध का अथवा जल का अथवा जैसा जो भी चीज़ आप लोग खाते हैं, इन चीज़ का 3 बार कम से कम भोग अवश्य लगाना चाहिए। मिठाई, फल फूल अथवा वस्त्र घर के किसी सदस्य के लिए लाते हैं, फल फूल लाते हैं तो इनके लिए भी लाएंगे। और घर में आया हुआ मिष्ठान वगैरह, फल फूल, भोजन जो भी बना रहे, इनको अवश्य भोग लगाएंगे। और इनको विशेषकर मक्खन और मिश्री परम प्रिय है, तो इसलिए मक्खन और मिश्री का भोग जरूर लगाएंगे। समय समय पर इनको पानी भी पिलाते रहिए। जो गिलास में पानी रखेंगे उसे समय समय पर आप चेंज करते रहिए। गर्मी में पंखे हो गया, कूलर हो गया इत्यादि का ध्यान रखेंगे। तो सर्दी के समय में गर्म कपड़े इनको पहनाएंगे, हवादार क्षेत्र पे नहीं रखेंगे। और आप जहाँ रहते हैं उसी कमरे में इनको रखेंगे। जैसा आप इधर उधर जाते समय बच्चे के लिए खेल खिलौने के सामान लाते हैं, तो इनके लिए भी आपको खेलने के खिलौने जो है वो चीज़ इनको ला के अर्पण करना है। इनकी हालचाल पूछना है, इनके साथ समय व्यतीत करना है। जो भी मन में आपकी समस्या है, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, इन्हें ज़रूर बताएं। और जो भी समस्या है इनसे इनके सामने ज़रूर इस चीज़ को उच्चारण करिए। एक बार घर में लाने के बाद, जैसा इनके घर में लाने के बाद आप कहीं इत्यादि जाते हैं तो इनको साथ भी ले जा सकते हैं। विशेषकर प्रतिष्ठा करने की 2 विधि होते हैं, एक तो चल प्रतिष्ठा, एक स्थिर प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा करने के लिए होता है कि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ लेके जाना होता है। स्थिर प्रतिष्ठा के लिए आप इनको सदैव सेवा पूजा में ही रख के आप सेवा करें। इनको पूजा में ही स्थापित करके ही इनको भी सेवा कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो इनके साथ शालिग्राम और तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। और शालिग्राम जी का सेवा करने वाले अथवा जो ले रहे हैं उन्हें विशेषकर लहसुन, प्याज, मांस, मछली अथवा इत्यादि नकारात्मक तामसिक तत्वों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इनको जो दिल से प्रेम से इनका सेवा करता है उनका शीघ्र मनोरथ पूर्ण होता है। और इसी कामना से अगर लड्डू गोपाल की आप लोगों सेवा करेंगे तो शीघ्र आपका जो मनोरथ होगा वो पूर्ण होगा। दोस्तों मित्र, आज इतना ही। क्या समस्या है आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अथवा कोई भी और मनोकामना है वो भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मित्र पर शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा जो भी समस्या है आप निर्धक होकर आप लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है उसके लिए कमेंट्स में आके कमेंट्स करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में भी आसान होता है। इसलिए जो भी समस्या है ज़रूर लिखिएगा। संपर्क करना चाहते हैं, हमारे से फ़ोन में बात करना चाहते हैं तो 88990077 और 50 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आप सुख रहिए, खुश रहिए और परमात्मा का सेवा करते रहिए। लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। हरिओम।